देखिएगा आज आप एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। कल एग्जाम्पल नंबर 5 तक चले गए थे। 6 और 7 आप आराम के साथ अपने आप ही कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज के बारे में हमसे कह रहा है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन इस तरह का भी करके दिखा देता हूँ। एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन बाई कोसाइन एंड साइन सीरीज। दो आंसर देने हैं। कोसाइन सीरीज का आंसर अलग देना है और साइन सीरीज का आंसर अलग देना है, ठीक है ना। जब कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज का आंसर आपसे अलग अलग पूछेगा तो उस समय जो आपको इंटरवल दिया जाएगा वो 0 से पाई का दिया जाएगा। माइनस पाई से प्लस पाई नहीं मिलेगा आपको, 0 से 2 पाई नहीं मिलेगा। देखिएगा एफ एक्स की दो वैल्यू है, एक्स और पाई माइनस एक्स है। एक्स वैल्यू तब होगी जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 रन करेगी, और पाई माइनस एक्स तब होगी जब पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल पाई होगा। अब ये सॉल्यूशन है। कोसाइन सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए आर कॉस आर एक्स। अब यहाँ पर जो मैंने कोसाइन सीरीज लिखी है उस कोसाइन सीरीज में मैंने ए नॉट के अपॉन में 2 डाल दिया गया है। इससे लास्ट वीडियो में ही बताया गया था कि अगर ए नॉट के अपॉन में 2 आ जाता है तो ए नॉट की वैल्यू अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए आर से ही हमारा ए नॉट हमारा आ जाएगा। ए आर का फार्मूला हमारा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई लिमिट है इंटीग्रेशन की। अब आप इसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा। 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू आप एक्स डाल दीजिएगा, और पाई बाई 2 से पाई में वैल्यू आप पाई माइनस एक्स डाल दीजिएगा, और फिर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा। आप देखिएगा ये हो जाता है हमारा ए आर 2/पाई हो जाता है 0 टू, यहाँ लिमिट पाई बाई 2 हो जाती है। एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है आपकी एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स, प्लस दूसरे में 2/पाई हो जाता है, लिमिट पाई बाई 2 से पाई हो जाती है, और ये हो जाता है पाई माइनस एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ भी देखिएगा फर्स्ट सेकेंड। तो 2/पाई हो जाता है, एक्स आ जाएगा, कॉस आर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन आर एक्स अपॉन आर आ जाएगा। फार्मूले का माइनस होगा, यहाँ देखिएगा एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन बनेगा, जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा माइनस कॉस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और लिमिट आपकी 0 से पाई आ जाएगी। प्लस सेकेंड वाली टर्म में चलिएगा, 2/पाई है, 2/पाई यहाँ करिएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पाई माइनस एक्स साइन आर एक्स अपॉन आर। फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस तब मिलेगा आपको, फिर प्लस हो जाएगा। फिर कॉस आर एक्स का डिफरेंशिएशन जब 2 बार होगा तो माइनस का कॉस आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, और लिमिट आपकी हो जाएगी यहाँ पाई बाई 2 से पाई, यहाँ पाई बाई 2 से पाई लिमिट हो जाएगी। अब आप लिमिट रखना शुरू करिएगा 2/पाई। देखिएगा पाई 0 है, लिमिट मेरे से गलत हो गई है, 0 से पाई बाई 2 है। अपर लिमिट दीजिएगा तो यहाँ हो जाता है पाई/2 आर हो जाता है, और साइन का आ जाता है आर पाई/2 आ जाता है, और यहाँ दीजिएगा कॉस आर पाई/2 है, प्लस कॉस आर पाई/2 आ जाता है, और आर स्क्वायर आ जाता है। लोअर लिमिट में दीजिएगा 0 है, जब ये 0 रखेंगे तो ये माइनस का 0 बन जाएगा, और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/आर स्क्वायर। प्लस सेकेंड वाली लिमिट में रखिएगा 2/पाई है, अपर लिमिट देखिएगा पाई रखेंगे तो ये पाई जो है यहाँ पर ये 0 में चला जाएगा, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, माइनस कॉस आर पाई अपॉन यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट रखी जा चुकी है। अब लोअर लिमिट में चलिएगा, यहाँ पर यहाँ पाई बाई 2 है आपका, माइनस लगेगा, पाई माइनस पाई बाई 2 होगा तो पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन आर पाई बाई 2 अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा लिमिट रखिएगा, लोअर लिमिट से पहले माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस आर पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लिमिट रखी जा चुकी है। 2/पाई पूरे में से कॉमन ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा पाई/2 आर साइन आर पाई बाई 2, और यहाँ देखिएगा पाई/2 साइन आर पाई बाई 2, दोनों वैल्यू आपकी सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ देखिएगा कॉस आर पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर है प्लस का, यहाँ देखिएगा माइनस का कॉस आर पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर है।
ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास दो टर्म बचती है, एक ये बचती है और एक ये बचती है। तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है cos r π/2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर बन जाता है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 बन जाता है। अब यहाँ से ए आर की वैल्यू आ चुकी है, ए आर की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है। ए आर इक्वल टू 2/π बन चुका है, cos r π/2 -1 और अपॉन आर स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पर कैंसिलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया है, ये cos r π/2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये साइन प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये 2 cos r π/2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2/π आर स्क्वायर बनेगा, 2/π आर स्क्वायर बनेगा, और cos r π/2 cos r π/2 है, 2 cos r π/2 बनेगा, और माइनस का cos एक r π वाली टर्म आएगी, और एक आपकी -1 की टर्म आएगी। अब देखिएगा, अगर मैं इसमें r की जगह 0 रखता हूँ, अगर मैं r की जगह 0 रखता हूँ तो देखिएगा cos 0 1 हो जाता है, यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये हमारी सीरीज का कोई भी कोफिशिएंट का आंसर नहीं हो सकता। तो यानी कि ये आपका फार्मूला तो आ चुका है, ए आर इक्वल टू 2/π आर स्क्वायर 2 cos r π/2 माइनस cos r π -1, वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन r इक्वल टू 0 पर यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर r नॉट इक्वल टू 1, यानी कि आपको ये a1 a2 a3 वगैरह सबकी वैल्यू दे देगा, लेकिन ar की a0 की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल सकती। कभी कभी ऐसा होता है, कोई वैल्यू यहाँ से नहीं निकल सकती है, कोई वैल्यू अगर आपसे नहीं निकल रही है AR वाले फार्मूले से या BR वाले फार्मूले से, तो उस वैल्यू को जा करके आप अलग निकाल लीजिएगा। और ऐसा कब करना है, या तो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ रही हो, या 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही हो, तो ऐसे केस में उस वैल्यू को हमें अलग निकालना होता है। अब देखिएगा यहाँ पर r इक्वल टू अगर हम 1 डालते हैं a1, तो ये 2/π हो जाता है, यहाँ 2 cos π/2 बनेगा, cos π/2 की 0 वैल्यू हो जाएगी, माइनस r की जगह 1 डालना है तो cos π बनेगा, cos π की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 1, और ये वैल्यू 0 आ जाती है, a1 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से a2 उठाते हैं तो ये हो जाएगा 2/π, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 आएगा, और देखिएगा यहाँ माइनस का cos 2π बनेगा, माइनस cos 2π तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 और माइनस का 1। तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू आपकी, यहाँ से वैल्यू आ जाती है a2 की वैल्यू में आ जाएगा, ये बन जाता है माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो आपकी वैल्यू बन जाती है माइनस का 2/π बन जाती है। जब आप a3 लेने जाएंगे, a3 लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/π, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 3π/2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 -1, वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद आप a4 की वैल्यू लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/π, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहाँ r की वैल्यू जगह 4 डालेंगे आप, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, तो cos 2π की वैल्यू प्लस का 2 बन जाएगी, माइनस यहाँ cos 2π बनेगा, cos 2π की वैल्यू 1 बन जाएगी, -1 वैल्यू, और ये देखिएगा 0 आ जाएगा। अब a3 भी 0 आया है आपका, a4 भी 0 आया है, अभी a की वैल्यू आपके पास निकली है। अभी और आगे चलिएगा, कम से कम जब आंसर दे रहे होंगे तो 2 या 3 वैल्यू आपको दे देनी चाहिए। a5 जब लेने जाते हैं तो 2/π × 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर देखिएगा cos 5π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस cos 5π की वैल्यू -1 होगी, -1, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, देखिएगा फिर 0 आ गई है। नेक्स्ट चलिएगा a6, 2/π × 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर आप 6 रखेंगे तो 3π बनेगा, जो कि आपको माइनस का 1 देगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ 4 बन चुका है, यहाँ ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 36, तो ये आ गया आपका -8/36π, यानी कि वैल्यू आ जाती है -2/9π, डॉट डॉट ऐसी छोड़ दीजिएगा। अभी a1 a2 a3 वगैरह जितने भी हैं वो तो सारे डॉट डॉट आपके निकल चुके हैं, लेकिन अभी a0 की वैल्यू हमारी रह गई है। आप देखिएगा
चूँकि अब हम ए नॉट निकालने जा रहे हैं, ए नॉट इज इक्वल टू यही साइन का फार्मूले से ए आर का फार्मूला पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब आर की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2/पाई हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब मैं इसे इधर कर देता हूँ या एक लाइन और कर देता हूँ। 2/पाई लिमिट तोड़ दीजिएगा, 0 से पाई/2 में जाइएगा, यहाँ आपकी वैल्यू एक्स डी एक्स बनेगी प्लस 2/पाई। अब पाई/2 से पाई में जाइएगा, यहाँ वैल्यू आपकी पाई माइनस एक्स डी एक्स बनेगी। ये वैल्यू आपकी पाई माइनस एक्स डी एक्स बन चुकी है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ए नॉट इक्वल टू 2/पाई, यहाँ देखिएगा एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2 प्लस 2/पाई हो जाएगा। आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई x/2 माइनस x²/2 और लिमिट हो जाएगी पाई/2 से पाई। तो ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई कॉमन ले लीजिएगा, अपर लिमिट रखिएगा पाई² 8 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट पर 0 आएगा प्लस यहाँ अपर लिमिट रखिएगा पाई² 2 बनेगा माइनस पाई² 2 बनेगा और फिर लोअर लिमिट से पहले माइनस रखिएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पर बनेगा माइनस का पाई² 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ बन जाएगा पाई² 8। ये पाई² 2 कट जाता है और यहाँ देखिएगा पाई² 4 की जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर पाई² 8 है, पाई² 8 है और यहाँ भी आपका पाई²8 है, ठीक है ना। अब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो पाई² 4 आपकी वैल्यू जो है बन जाएगी। यहाँ पर भी देखिएगा इंटीग्रेशन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, दूसरी वाली टर्म में पाई माइनस एक्स था, यहाँ इंटीग्रेशन का /2 नहीं आएगा तो पाई एक्स, तो यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट गलत हो गई है। यहाँ पर अपर लिमिट में बनेगा पाई² माइनस पाई² 2 बनेगा माइनस लोअर लिमिट से पहले पाई² 2 बनेगा और माइनस माइनस प्लस पाई² 4 2 जा 8 बनेगा। अब ये पाई² 8 है और यहाँ पर भी पाई² 8 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई² 4 हो जाएगा, पाई² 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई हो जाएगा। पाई² में से ये पाई² है, पाई² 2 पाई² 2 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये जुड़ करके पाई² 4 हो जाता है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई/2। इस तरह से जो वैल्यू है आपकी वो पाई/2 हमारी वैल्यू बन रही है 2π²/4, ये वैल्यू हमारी बन रही है। अब ए नॉट की वैल्यू आ जाती है बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में चलिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में एफ एक्स, सबसे पहले a0/2 था, a0 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, पाई/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पड़ा हुआ था आपका समेशन और आगे फिर पड़ा हुआ था समेशन r इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a r cos rx। अब यहाँ से देखिएगा a1 की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है और यहाँ पर देखिएगा a2 की वैल्यू माइनस के 2/पाई है, तो अगली टर्म आपकी बनेगी माइनस का 2/पाई बन जाएगी। a2 की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ a3 की वैल्यू 0 है, फिर a4 की वैल्यू 0 है, फिर a5 की वैल्यू 0 है, फिर a6 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/9 और यहाँ हो जाएगा cos 6x डॉट डॉट। और इस तरह से आपकी कोसाइन सीरीज जो है वो तैयार हो जाती है। ये कोसाइन सीरीज आप तैयार कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट समझ लीजिएगा। अब ऐसे लिख लीजिएगा फॉर साइन सीरीज। साइन सीरीज में ए नॉट का कोई चक्कर नहीं होता है, तो अब इस समय आप फार्मूला लिखने जा रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी आर साइन आर एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिएगा। और बी आर की वैल्यू हो जाएगी 2/पाई हो जाएगा, समेशन इंटीग्रेशन 0 से लिमिट पाई/2 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। अब इसी तरह से जो है आप फर्स्ट एफ एक्स की दो लिमिट तोड़ दीजिएगा 0 से पाई/2 में, पाई/2 से पाई में, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब दूसरा आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं।
अब ये ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप नहीं करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आप कट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 कट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 भी कट कर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 9, 10, 11 कट कर दीजिएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए और अपने इंटीग्रेशन पर कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और वैल्यू भी बताता हूँ, कुछ और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखता हूँ। एग्जाम्पल 13 भी नहीं करिएगा, 12 कर सकते हैं। एग्जाम्पल 13 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 में थोड़ा सा स्पेशलिटी है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। एफ एक्स देखिएगा, दो वैल्यू दे रखे हैं, 0 से पाई एक्स बाई 4, माइनस पाई से 0 है और यहाँ 0 से पाई है। एंड हैज़ डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है। पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू एक्स्ट्रा दी हुई है। मैथ में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जब ये चैप्टर बीएससी पार्ट में फिजिक्स में था तो 2 बार ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। जब फिजिक्स में आ चुका है तो मैथ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ इसकी वजह से समझाने जा रहा हूँ कि वैल्यू जो है आपको प्रूव करनी है। चलिएगा सॉल्यूशन में। फूरियर सीरीज इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन आर इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए आर कॉस आर एक्स प्लस बी आर साइन आर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा ए नॉट के अपॉन में मैंने 2 डाला है, तो मैं ए नॉट का जो फार्मूला बनाऊंगा वो ए आर से ही बना देते हैं। पहले ट्राई करते हैं, कभी ए आर से ही ए नॉट आ जाए। ए आर इज इक्वल टू फार्मूला था 2 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा 2 अपॉन पाई, अब माइनस पाई से पाई लिमिट है, पहले माइनस पाई से 0 लिमिट तोड़ेंगे, लेकिन माइनस पाई से 0 में जब वैल्यू जाएगी तो वैल्यू 0 चली जाएगी, ठीक है ना। तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो अगली लिमिट ये आ जाएगी हमारी, ये इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पाई एक्स बाई 4 कॉस आर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाता है। एक्स कॉस आर एक्स है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो आपका बनेगा एक्स साइन आर एक्स अपॉन आर बनेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। और लिमिट देखिएगा 0 to पाई हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी ए आर की वैल्यू आ जाएगी। ए आर देखिएगा पाई है और 0 है, साइन 0 पे भी 0 होगा, साइन पाई पे भी 0 होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पर ये पाई पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 1/2 आएगा, माइनस का कॉस आर पाई आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/2, यहाँ से बन जाएगा 1 बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस 1 to the पावर t बन जाएगी और अपॉन में आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 की पावर r बन जाएगी। कॉस आर पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर r बन चुकी है, ठीक है ना। अब कॉस आर पाई की जो वैल्यू आपकी माइनस 1 to the पावर r बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब ये ए नॉट यहाँ पर अप्लाई हो सकता है या अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब माइनस 1 की पावर 1 बन चुका है, यहाँ पर लिमिट 0 से b बन चुकी है। ये देखिएगा यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैंने 0 से पाई वाला फार्मूला लगा दिया, लिमिट मेरी माइनस पाई से पाई जा रही है। तो यहाँ फार्मूले में 1 पीरियड 1/2 पाई होगा, 1/2 पाई होगा, तो पाई कट जाएगा, पाई यहाँ से मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो पाई x/4 चल रही है, और वहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो पाई x/4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 बन जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी वो 4 2 जा 8 बन जाएगी, पाई x की वैल्यू 4 2 जा 8 बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन गई है मेरी
ए नॉट के फार्मूले में यहाँ मिस्टेक हो रही है, ए नॉट ए आर के फार्मूले में ये बेटा 1/पाई था, तो यहाँ 1/4 बनेगा, यहाँ 1/4 बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा 4r²। अब वैल्यू सही है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आप r की जगह 0 रखते हैं तो ऊपर -1 की पावर 0 1 बनेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ से सारी वैल्यू निकल सकती हैं, लेकिन r की जो वैल्यू है वो आप 0 पर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉमा लगा करके r≠0, यानी कि आप यहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन a0 की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी बात देखिएगा, अगर r आपका इवन नंबर होगा, सही है ना, तो -1 की पावर में जब इवन नंबर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस के 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आ जाएगा a2 = a4 = a6 डॉट, ये सारे का सारे आपके 0 में चले जाएंगे। और देखिएगा जब ओड नंबर रखते हैं तो -1 की पावर में जब ओड नंबर रखेंगे आप तो माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो आपका बनेगा 1/2r²। और r आपका ओड नंबर है तो आपकी वैल्यू बनेगी a1 = 1/2 1 का स्क्वायर, a3 = बनेगा 1/2 × 3 का स्क्वायर, a5 = बनेगा 1/2 × 5 का स्क्वायर। इवन नंबर जो है सारे 0 में, इवन वाले जो कॉफिशिएंट है वो सारे के सारे 0 में चले गए हैं और जो ओड वाले कॉफिशिएंट है उनकी वैल्यू आ गई है। अब एक मेरे से बचा रह गया है a0, आप a0 को अलग डालिएगा। अब यहाँ पर आ जाइएगा, a0 में cos 0 है, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो a0 = आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा, -पाई से पाई आ जाएगा, fx cos fx dx बन जाएगा। -पाई से +पाई की लिमिट को आप फिर तोड़ेंगे, जब -पाई से 0 जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 से पाई जाएंगे तो वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी अब 0 से पाई, तो उसके वाली लिमिट में वैल्यूज रखी जा चुकी है तो वो 0 हो गई है। और fx की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी πx/4 dx, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी π²/8। तो आपने देखा कि a0 जरूरी नहीं है ar से निकल जाए, वो कभी निकल भी सकता है और कभी जो है वो अलग जा करके निकालना भी पड़ सकता है। यही कारण होता है फूरियर सीरीज में जो टर्म होती है कोसाइन सीरीज वाली, उसमें a1 a2 a3 के साथ तो cos rx आ जाता है, लेकिन a0 वाली के टर्म के साथ बिल्कुल अलग पड़ी रहती है, उसका तरीका थोड़ा सा इसी कारण से अलग होता है। अब यहाँ a0 आ चुका है, अब साइन सीरीज में चलते हैं। br = 1/पाई -पाई से पाई fx sin rx dx, फिर आप ऐसे ही करिएगा 1/पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, -पाई से जो 0 वाली लिमिट होगी उसमें आपकी वैल्यू फंक्शन की 0 आ जाएगी, तो आंसर सब कुछ 0 आ जाएगा। अब fx की वैल्यू डाल दीजिएगा, ये हो जाता है πx/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin rx dx, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ 1/4 आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये हो जाएगा -x sin rx है तो इसका हो जाएगा cos rx/r² हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, इसका x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और cos बन चुका होगा, cos का एक बार इंटीग्रेशन और करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin rx/r², यहाँ गलती से r² लिखा गया है, यहाँ लिमिट आपकी 0 से पाई हो जाती है, साइन 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन पाई पर भी जो वैल्यू r पाई है वो 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म चली जाएगी और जब यहाँ पर 0 वाली वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो टर्म बचेगी सिर्फ ये पाई वाली, तो यानी कि आपका आ जाता है माइनस का पाई आ जाता है, cos r पाई आ जाता है और अपॉन में आ जाता है बेटा 4r। अब देखिएगा cos r पाई आ चुका है, तो यहाँ से ओड पर तो ये माइनस का 1 देगा और जब इवन नंबर रखेंगे तो यहाँ से ये प्लस का 1 देगा। तो इस तरह से आपके बी आर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है यहाँ पर बी आर की वैल्यू। अब यहाँ पर आप रखना शुरू करिएगा वैल्यू b1 cos पाई की वैल्यू माइनस का 1 है तो ये बनेगा आपका π/4। जब आप b2 रखेंगे तो cos 2 पाई की वैल्यू प्लस का 1 बनेगी, तो ये बनेगा माइनस का π/4 × 2। जब आप b3 रखेंगे
जब आप b3 रखेंगे तो cos r पाई की cos 3 पाई बनेगा, cos 3 पाई की वैल्यू फिर माइनस का 1 बनेगी, तो ये आ जाएगा प्लस का पाई अपॉन 4 इंटू 1/3। जब फिर b4 रखेंगे तो cos 2 पाई बनेगा, cos 4 पाई बनेगा, वैल्यू प्लस की 1 बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 इंटू 1/4 एंड सो ऑन। देखिएगा b1 b2 b3 के जो कॉफिशिएंट है उनमें पाई अपॉन 4 तो बार बार अपना साइन चेंज कर रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है माइनस का, फिर 1/3 है, फिर माइनस का 1/4 है। अब सारे कॉफिशिएंट जो हमारे पास हैं वो सारे कॉफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा सारे कॉफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ से अब हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा एफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू a0/2 है, a0 की वैल्यू देखिएगा π²/8 पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा π²/16, π²/16 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले a0 तो आ चुका है, अब a1, अब देखिएगा ओड वाले जो है सारे जीरो हैं, सॉरी इवन वाले जितने भी कोएफिशिएंट है जीरो हैं, तो सिर्फ कितने हैं ओड वाले, और सब में देखिएगा 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x/1 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा cos 3x/3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा cos 5x/5 का स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन आते चले जाएंगे। अब दूसरी वाली टर्म देखिएगा साइन वाली है, ये b1 sin x का कॉफिशिएंट है, ये sin 2x का कॉफिशिएंट है, सब में π/4 पड़ा हुआ है, फिर तो प्लस का π/4 बाहर ले लेते हैं, तो ये sin x/1 ये बन जाता है माइनस sin x 2x/2 और प्लस बनता है sin 3x/3, फिर बनता है माइनस का sin 4x/4 एंड सो ऑन। और इस तरह से जो है आपका फूरियर सीरीज का आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस इंटीग्रेशन में आपने देखा कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन ये मैंने इस क्वेश्चन की वजह से ये इंटीग्रेशन नहीं बताया था। अब जो मेन बात है जो मुझे बतानी थी, अब वो मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब जो हमारा आंसर आ चुका है, अब ये मेन बात देखिएगा जो मेन बात मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, अब जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जिस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल उठाया था। ये वैल्यू मुझे बतानी है π²/8, और थोड़ी ट्रिक करके बताती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू पूछी जा सकती है तो वो हो सकता है 0 रख करके आ रही हो, या π/4 रख करके आ रही हो, या π/2 रख करके आ रही हो, या पाई रख करके आ रही हो, कुछ भी वैल्यू रख करके आ सकती है। सबसे पहले आंसर देख करके आपको जजमेंट लेना है कि वो आंसर जो है किस तरह से आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपकी फूरियर सीरीज का आंसर पड़ा हुआ है, और जबकि यहाँ देखिएगा 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, देखिएगा 1 है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर 5 का स्क्वायर है। यानी कि कॉस वाली टर्म तो आपको चाहिए, लेकिन साइन वाली टर्म जो है आपको कोई सी नहीं चाहिए। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए, सही है ना। तो कॉस की टर्म तो हमें चाहिए और साइन की टर्म हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसमें एक्स की जगह पाई रख देता हूँ, सही है ना। अब x की जगह जब हम x की जगह हम पाई रखेंगे तो ये अल्टरनेट जो है साइन जो है हमारे चेंज हो जाएंगे। a3 a2 है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है a3 a1 की जो वैल्यू आती चली जा रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा वैल्यू में ये साइन हमारा किस तरह से आता चला जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन और कर लीजिएगा बेटा, बुक के अकॉर्डिंग एक मिस्टेक और हो गई है। ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, यानी कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी सही होंगी, लेकिन ओड नंबर पर यहाँ पर सब पर माइनस और अटैच कर लीजिएगा, है ना। माइनस और अटैच कर लीजिएगा, पीछे चेक कर लेना इसे। यहाँ पर भी जो है सारी वैल्यू जो है वो माइनस की आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब जो मेन बात थी बताने की वो मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है cos x, अब देखिएगा साइन में साइन के नीचे जो डिनोमिनेटर चल रहा है वो 1 2 3 4 चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है। और जबकि यहाँ देखिएगा आंसर में 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो साइन वाली जितनी टर्म है वो सारी हट जानी चाहिए, और कॉस जितने भी हैं उनको अपना साइन चेंज करना चाहिए, जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है ना। तो हम इसमें x की जगह पाई रखने वाले हैं, तो पुट x = पाई। अब यहाँ x = पाई रख दीजिएगा, यहाँ पर बन जाता है फंक्शन ऑफ पाई, तो ये हो जाता है π²/6 हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होगी, cos 3 पाई की वैल्यू -1 होगी, cos 5 पाई की वैल्यू -1 होगी, सारे माइनस बाहर आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये π² / 16 है, प्लस का 1/2
1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा जो मेन चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो इस समय मैं सिखाने वाला हूँ आपको, वो एक फूरियर थ्योरम है। यहाँ पर एक बिल्कुल नई तरह की चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। आप देखिएगा x = क्या रखा हुआ है, पाई, लेकिन f के आगे ब्रैकेट में पाई है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करिएगा। फंक्शन देखिएगा पाई पर इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर विशेष रूप से गौर फरमाइएगा, पाई पर इक्वल का साइन नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिएगा -पाई से आगे जा सकते हैं और पाई से पीछे जा सकते हैं। तो क्या है, -पाई से आगे जा सकते हैं और पाई से पीछे आ सकते हैं। तो -पाई से आगे जब जाएंगे तो -पाई + 0 पढ़ेंगे, ठीक है, और पाई से जब पीछे जाएंगे तो पाई - 0 पढ़ेंगे। ये फूरियर थ्योरम में लगाने वाला हूँ, यहाँ पर दोबारा सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं फूरियर थ्योरम लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब आप इस तरह से वैल्यू देखिएगा, चूँकि f पाई, अब ध्यान रख लीजिएगा मैं f पाई की वैल्यू इस तरह से क्यों निकालने जा रहा हूँ। मैं बार बार इसी चीज़ को बता रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू मेरी पाई पर इक्वल नहीं लगा रखा है बुक वाले ने, तो मुझे पाई निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर एक एवरेज लगाएंगे, फूरियर थ्योरम कहलाती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1/2 -पाई + 0 फंक्शन ऑफ पाई - 0। अब देखिएगा यहाँ पर 1/2 लिया गया है। तो क्या करना है, जैसे पाई पर वैल्यू नहीं निकल करके आ रही है तो -पाई से आगे जाने की आपको परमिशन है और +पाई से पीछे आने की आपको परमिशन है। तो -पाई + 0 कर दीजिएगा। ये -पाई पर जाकर के RHL बन जाएगी BSc पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, और पाई में से 0 माइनस कर दीजिएगा। 0 यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी, तो पाई - h, तो पाई से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, ये LHL बन जाएगी। और इन दोनों को प्लस करके आधा कर लेंगे, यानी कि एवरेज ले लेंगे, तो आपकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा f पाई = 1/2 -पाई + 0। -पाई से जब हम आगे जाते हैं, तो -पाई से जब आगे जाते हैं तो वैल्यू हमारी 0 पड़ी हुई है, ये 0 हो जाती है। और पाई - 0 है, तो पाई से हम थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, तो पाई - 0 पर वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है π/4 पाई - 0। x की जगह आप ये पाई - 0 डाल दीजिएगा। अब यहाँ हो जाता है π²/8। अब इस π²/8 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर वैल्यू आप π²/8 डालेंगे तो π²/16 इधर आकर के लेफ्ट में घट जाएगा, और 1/8 में से 1/16 घटेगा, तो वापस 1/16 ही आपको मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर π²/8 = π²/16 + 1/2 + 1/3² + 1/5² प्लस डॉट। अब ये इसमें से इसे माइनस करेंगे तो π²/16 बच जाएगा, लेकिन 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π²/8 1 + 1/3² + 1/5² डॉट। तो यहाँ पर आपने देखा, इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों बताया था। इस एग्जाम्पल में मैंने एक स्पेशलिटी चीज़ बताई है, जो मेरा आंसर था, उस आंसर को निकालने के लिए मुझे फंक्शन में पाई रखना था, लेकिन पाई इक्वल पर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा। तो -पाई और +पाई से देखिएगा, -पाई से आगे आप जा सकते हैं, तो आप यहाँ से वैल्यू उठाएंगे -पाई + 0 की। यहाँ x < पाई है, तो पाई से छोटी वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे पाई - 0, और जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो उन्हें प्लस करके आप आधा ले लेंगे और आपका आंसर जो है वो सिंपली तैयार हो जाएगा।